Good evening, friends. This is Om Jagdish Rishi Tantracharya Gauri Mahabrahman. Today, as a philosopher and as a devotee and a philosopher, a Gauri, and as a Shiva, I was putting my vision and taking my perspective view towards Hindi and Hindu or Bharat dynasty. What is the main origin source of Hinduism? Some people will be feel jealous or take Isha from this, so I hope you people not carry this video. In Hindi, I would like to tell यार ये थोड़ा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको ईर्ष्या हो सकती है अन्य धर्म के लोगों को, तो कृपया करके ना देखें। अगर देखना है तो देखिए, आप भी कुछ ज्ञान अर्जित कीजिए। तो लेकिन सत्य थोड़ी ना छुपता है, सत्य की जीत होती है। ट्रुथ कांट बी डिनाई, ट्रुथ कांट बी डिनाई, सत्य को कोई नकार नहीं सकता। वैसे काफ़ी सारे पॉइंट्स मेरे इन्हीं दायरों में रहा है। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ प्राचीन टाइम से, जब देवता मतलब भगवान, जो भी भगवान है, मैं विष्णु जी और ब्रह्मा जी, शिव, और शिव तो एक मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और बाकी बाकी आदि भगवान जिनके बारे में मैंने पहले पिछले वीडियोस में, जो नहीं जानता मेरे बारे में प्लीज़ इसे कैरी मत करो, आप पिछले से जाकर देखो, तो आप पिछले से जाकर के लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करो और पिछले से वीडियोस को समझो क्या है क्या नहीं। कुछ देवी देवता गण। तो अब आते हैं हम हिंदू। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि मेरे शिष्य ने आज पूछा मुझसे, यार हिंदू मतलब क्या होता है, हिंदू धर्म कहाँ से आया। मैंने बोला ये प्राचीन धर्म। अब प्राचीन धर्म तो है, लेकिन हमें थोड़ा क्लियर कीजिए क्या है, मतलब ये सनातन और ये जो कि सभी सभी को अपने अंदर वेलकम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है ये धर्म सनातन। ये क्या है सनातन प्रति और ये सब। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और देखता हूँ मेरे विचारों में, मेरे ऊपर गुरु जैसे शनि महात्मा और यल्लम माता, ये रेणुका देवी और आदि आदि मेरे गुरुओं से बात करके मैं तुम्हें बताता हूँ ये धर्म क्या है। तो मुझे जानने को मिला कि इंद्र, अब ये इंद्र कहाँ से बीच में आ गया आप समझोगे। ये इंद्र मौसम के देवता, ऋतु के देवता, ये सब इनके अंडर में रहता है इंद्र के। तो ये जो इंद्र है, INDRA, इंद्र, HINDU, हिंदू, IND, इन। तो ये शब्द यहाँ निकला र, इंद्र। मैं जानता हूँ कि भारत, काफ़ी लोग कहेंगे कि रामायण काल में भारत नाम पड़ा था भरत को लेकर के, भरत से भारत हुआ ना, भारत, र, इंद्र, त, इंद्र, भारत, वो वहीं पर पड़ गया था भारत। अब इसके बाद आप जानते ही होंगे इंद्र
देवताओं के भी देवता हैं, ऐसे राजा देवों के देव महाराज इंद्र हैं। तो ये उस टाइम पे राजा राजा महाराजाओं की स्वर्ग में, ये सब स्वर्ग के हैं, तो इन सब का क्या है, उस टाइम पे राजा महाराजाओं की शुरुआत हो चुकी थी। जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, देवतागण, वो देवता के गण हैं, उन्हें देवता कहेंगे, धर्म नहीं है, देवता, और देवता ही है। क्योंकि इंद्र की सभा में बैठने वाले जो इंद्र देवों का देवता था, देवताओं का राजा था। अब देवता तो ये नहीं है, ये भोलेनाथ जो है, ये थोड़ी ना कहेंगे ये देवता है, वो तो भगवान है या कुछ भी एक शक्ति है, वो इनके अधीन में नहीं है। अधीन मतलब इनसे मैच खाती है, वो भी है ही इसी क्षेत्र के, बट उनको वो भगवान है। हाँ, भगवान ही कहूँगा थोड़ा समझने के लिए, वो भगवान है, वो साइड में है। लेकिन ये देवताओं के राजा थे, तो देवता कौन हो गए, हिंदू धर्म के लोग हो गए, तो वो देवता है ये। और उसके बाद देवता से, तो उसके बाद सागर मंथन भी होगा, अमृत निकला, कलश निकला, तभी उन्होंने कहा कि मैं देवताओं को पहले बैठाता हूँ। तभी सुना है क्या, शिव जी आके बैठे कि हम अमृत पीने के लिए। और कृष्ण जी ने मोहिनी अवतार में भी नहीं लिया, वो मोहिनी से उससे निकली थी, सागर मंथन से, उसने पिलाते हुए गया था। तो सब वही चीज़ है, समझने की बात है। और बाकी तो सिर्फ तो तब जा करके वो धरती पे आए लोग, और यहाँ पे उन्होंने जाना सीखा और देखा। फिर धीरे 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 राजा महाराजा खत्म हो गए, उसके बाद ये आ गए, बस यही एक्सम्पलिस था, और कुछ नहीं। आई होप आप सबको नॉलेज मिली हो। अगर आपको ये फैक्ट लगता हो तो आप अपनाइए, वरना ठीक है। मेरे लिए तो संक्षिप्त है, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज की तरह। तो हिंदू धर्म भारत भी है, इंद्र से आया है, देवताओं के देवता महाराज इंद्र, और कुछ कुछ, तभी मैं सोचूं। एक और बात कहनी थी। इस पुस्तक के, इंद्रजाल पुस्तक में कुछ लिखा गया है, कल्कि के बारे में लिखा गया है। कल्कि मतलब ऐसे स्पष्ट समझ नहीं आएगा, कुछ क्षेत्र इधर कुछ लिखा है, कुछ उधर लिखा है, कुछ उधर लिखा है। उसमें लिखा गया है कि कल्कि अवतार में आएगा, मतलब आएगा, मतलब अवतार में कोई नहीं आएगा यहाँ पे, मैं तो आ गया, वो छोड़ो। वो क्या करेंगे, जब मनुष्य यहाँ से मरेगा, तो उनके जो, जैसे हिंदू धर्म में कोई मर गया तो ऊपर जब जाएगा, हिंदू धर्म का यार, औरों को मैं नहीं जानता, सीरियसली मुझे औरों के बारे में नहीं पता, मैं हिंदू धर्म के बारे में जानता हूँ। क्योंकि और धर्मों ने तो मौका ही नहीं दिया यार, तुम खुद ही बोलते हो, जो भी करेंगे अल्लाह करेंगे, अल्लाह करेंगे, जो भी करेंगे जीसस करेंगे, अन्य वो अन्य अन्य जो लोग हैं वो सब कहते हैं कि यार हमारा खुद देखना है। तो ठीक है, तुम अपना खुद देखो, मुझे नहीं पता इस बारे में। तो जब मर के हिंदू धर्म के लोग जाएंगे, तो उसमें यार वो होगा, क्या कहते हैं,
मैं कह रहा था कि हाँ, कल्कि जी बैठे रहेंगे और वो अच्छी अच्छी आत्माओं को ले करके जाके स्वर्गलोक यानी इंद्रलोक, जहाँ हिंदू धर्म जहाँ हिंदू धर्म के लोगों को रखा था। ये बाद में बना ये धर्म, जब पृथ्वी पे आए उन्होंने कहा कुछ तो तुम्हें चाहिए नाम तुम्हारी कम्युनिटी का। जब जैसे मैंने कह दिया इंद से हिंदू बना, भारत बना, उन्होंने कहा कि जाओ इंदों को ले करके नीचे जाओ और कार्यभार संभालो और मर के आओ। जब मर के आओ जीवन मृत्यु होने लगा तो उसके बाद वो गए। तब तब से दर्शन कहा गया है कि कल्कि जी आएंगे और उन सबको ले करके जाएंगे, लेकिन जिन्होंने पाप किया होगा या वो किया होगा वो भुगतेंगे, बाकी उनको सबको लेके स्वर्गलोक की तरफ जाएंगे क्योंकि वो देवतागण है। देखते हैं कितनी बार सच होती है। अगर मैं मानता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, किताबें मेरे पास है, अच्छा है, अच्छा लगता है मुझे किताबें पढ़ना। हाँ तो ये तो मेरा अच्छा वो। ओके, मैं चलता हूँ फिर कभी मिलेंगे। थैंक्स आपका प्रीशियस टाइम देने का। थैंक्स फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम एंड say Mahakal to me, and all the best for you people. Say Mahakal to me.